जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम प्रारंभ हुआ। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यज्ञशाला में अनुष्ठानों में सहभागिता की। अंगद टीला से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा को सनातन चेतना के ऐतिहासिक क्षण बताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही, न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा, हमारे बच्चों ने वह दृश्य देखा। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का वह दृश्य इतना सुंदर था, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों में झांक कर वह दृश्य देखेंगी और खुद को वह भाग्यशाली समझेंगी। राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या दौरे के दौरान विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को किताबें और मिठाइयां वितरित की तथा शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पावन नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया और यज्ञशाला में अनुष्ठानों में सहभागिता की। अयोध्या में टाटा समूह की नमो कैंसर फाउंडेशन आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में टाटा समूह के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या पहुंचकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि एक नमो कैंसर फाउंडेशन है जो प्रारंभ में रतन टाटा जी ने अपना मन बनाया था कि भारत में कैंसर रोग के उपचार और उसकी मुक्ति के बारे में अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। उस फाउंडेशन के करीब 6 लोग यहाँ आए और उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि अयोध्या में एक कैंसर का चिकित्सालय हब जिसको कहें यानी मुख्य रूप से यहाँ बनाया जाए और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि भूमि उनको अवश्य 6 से 8 एकड़ उपलब्ध करा दी जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। राजा अयोध्या श्री मिश्र उत्सुक हैं कि उनके जो पिताजी थे जिनका स्वर्गवास कुछ माह पहले हुआ, तो उनकी यादगार में अगर चिकित्सालय बन जाए तो वह भूमि इत्यादि देने के लिए बिना किसी मूल्य के पूरी तरीके से उत्सुक हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने अयोध्या, देवी पाटन और प्रयागराज मंडल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। आरोग्य मेलों में कम मरीज आने पर प्रचार बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिला पुरुष शौचालय और शिकायत पेटिका अनिवार्य करने को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीडा संकुल में आयोजित 2 दिवसीय विधायक खेल प्रतियोगिता का समापन भव्य समारोह के साथ हुआ। मुख्य अतिथि चंपत राय ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, मेडल और कप देकर सम्मानित किया। अयोध्या की राजकुमारी और दक्षिण कोरिया की महारानी हो की कांस्य प्रतिमा का औपचारिक अनावरण किया गया। मौसम खराब होने के कारण कोरिया का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या नहीं पहुंच सका, जिसके बाद महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने प्रतिमा का अनावरण किया। 10 फीट ऊंची यह प्रतिमा अयोध्या और कोरिया के प्राचीन संबंधों की प्रतीक है। पार्क को और सुंदर बनाने की योजना भी चल रही है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि एक बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हमारे अयोध्या से राजकुमारी हो आज के 2000 वर्ष पूर्व कोरिया गई थी और उन्हीं के जो वंशज हुए वो करक वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज वो साउथ कोरिया में बहुत प्रभावी ढंग से हैं। बहुत पहले ही यहाँ पर सरयू तट पे कोरिया गणराज के आग्रह पर क्वीन हो का स्मारक बना था। उसी क्रम में यहाँ पर उन महारानी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो रही है जिन्होंने यहाँ से जाकर कोरिया में करक वंश की स्थापना की थी। हमारे महानगर के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वो जो हमारी 2000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक संबंध है आज वो पुनर्जीवित हो रहे हैं। अयोध्या नगर निगम के करदाताओं के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से गृह कर, जल कर और सीवर कर भुगतान की सुविधा शुरू की गई। तिलक हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस सेवा का शुभारंभ किया गया। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से शुरू हुई इस सुविधा से भुगतान के तुरंत बाद रसीद उपलब्ध होगी। इससे कर वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अयोध्या में आयोजित प्रदेश स्तरीय महापौर सम्मेलन में
शहरी विकास और नवाचारों को लेकर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन में विभिन्न नगरों के महापौरों ने अपने अपने शहरों में किए गए नवाचारों और विकास कार्यों के अनुभव साझा किए। नगर विकास मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा जूम के माध्यम से सम्मेलन में जुड़े और शहरी विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का। बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का 10वां स्थापना दिवस 22 दिसंबर को धूमधाम से मनाया गया। प्रथम सत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं नवाचार विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संदेश में कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। यहाँ के विद्यार्थी प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को समाज अकादमिक जगत के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि प्रदेश, राष्ट्र एवं समाज का विकास हो सके। मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार, कुलपति महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा अति समृद्ध रही है। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे ऋषियों की अमूल्य धरोहर है। हमें इस परंपरा का अध्ययन और संरक्षण करना चाहिए। अपराह्न द्वितीय सत्र में व्यंजन मेला का आयोजन किया गया। JNCU के गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजना मल ने बताया कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गृह विज्ञान विभाग द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में एक पोषण आधारित व्यंजन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूक करना था। इस व्यंजन मेला में छात्राओं ने आंवला से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद, पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराए। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए छात्राओं के द्वारा व्यंजन तैयार किए गए थे। सर्दी के मौसम में शरीर को ऊर्जा, गर्माहट और रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए इस समय ऐसे खाद्य पदार्थ लेने चाहिए जो पोषक, गर्म तासीर वाले और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हो। बलिया जनपद के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 SIR के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और सुपरवाइजरों को सम्मानित किया गया। गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने की। सम्मान समारोह में 7 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 175 BLO और 35 सुपरवाइजर अर्थात कुल 210 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी BLO और सुपरवाइजरों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक 100% संपन्न हुआ है। इस अवसर पर SDM अनिल कुमार, SDM सदर, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के नायब तहसीलदार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बलिया जिले के विकास खंड मनियर के ग्राम जिगिरसर में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना एवं जनमानस को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना रहा है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का शैक्षिक सत्र 2025-26 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन हो रहा है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 139 महाविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी डॉक्टर छबीलाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 कर दी गई है। छात्र 17 जनवरी तक आवेदन पत्रों का फाइनल प्रिंट आउट कराकर 21 जनवरी तक संस्था में जमा कर सकते हैं। इसलिए समस्त विद्यार्थी जल्द से जल्द छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को संस्था में जमा कराकर बायोमेट्रिक कराना सुनिश्चित करें। बलिया जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर 2025 को ऑफिसर्स क्लब में जनपद स्तरीय किसान सम्मान दिवस, किसान मेला, गोष्ठी, प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को कृषि से जुड़ी नवीन तकनीकी जानकारियां प्रदान की गई तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी व स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा द्वारा फीता काट कर किया गया। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर जनपद में वर्ष 2025-26 के दौरान खाद्यान्न के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जनपद के कुल 40 कृषकों को सम्मानित किया गया।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।